हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं। देखो, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल। ये अपना सेकंड पार्ट है। इसमें हम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर को लेंगे। टू डायमेंशनल हेक्सागोनल जो क्लोज्ड पैक्ड लेयर थी वो किस तरीके से सिचुएटेड होती थी, जैसे कि देखिए कुछ इस तरीके से कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके स्पेस में सेकंड मॉलिक्यूल आता था, कुछ इस तरीके से। ओके, अब जैसे ये यहाँ पे आ गया इनके स्पेस में ये, ओके, और फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया। इस तरीके से जो एक मॉलिक्यूल था वो 6 मॉलिक्यूल्स को घेरे हुए रहता था, इसलिए ये जो हेक्सागोनल को क्लोज्ड पैक्ड लेयर इसमें आती थी। अब जैसे इसकी सिचुएशन देखें तो ए, फिर बी, फिर ए, और फिर अगर नेक्स्ट लें तो नेक्स्ट बी, और जो बी है वो इसमें आएगा। तो मींस ये जो सिस्टम था, अरेंजमेंट था, तो इस तरीके की जो लेयर्स को जब हमने एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड किया, और सिचुएटेड भी कैसे किया कि देखिए कि इस प्रकार से ये जो एक स्पेसिस है ना, इस स्पेस में दूसरी लेयर को हमने सिचुएटेड किया। इस स्पेस जो बात करें, इस स्पेस में जैसे यहाँ पे दूसरी लेयर को इस तरीके से हमने इसके स्पेसिस में रखा। दूसरी लेयर को जो हमने इसके स्पेसिस में रखा, तो इस तरीके की हमारी जो अरेंजमेंट है, सिस्टम है, वो हुआ। इस तरीके का अरेंजमेंट और सिस्टम हमको मिला जब हमने दूसरी लेयर, फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर में इस तरीके से सिचुएटेड किया। ओके, तो इस तरीके से ये जो हमारा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर से जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है, उस तरीके से इस तरीके का जो हमें अरेंजमेंट है वो देखने को मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री डायमेंशनल में जो थ्री लेयर है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या हमको सिचुएशंस देखने को मिलती है। ओके, अब देखो जैसे इसमें बात करें तो इसमें एक मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें एक मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे एक मॉलिक्यूल है वो कम से कम 6 मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अटैच करेगा। ठीक है, अगर एक बीच वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो 3 मॉलिक्यूल तो नीचे, ओके है ना, और बात करें जैसे 3 मॉलिक्यूल नीचे और 3 मॉलिक्यूल इसके अगल बगल, है ना। तो इस तरीके से जो काफी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या करता है, ये अटैच करता है। तो 3 तो ऊपर और 3 नीचे, तो इस तरीके से कम 6 जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या करेगा, अटैच करेगा। ओके, तो अब और आगे देखते हैं 6 9 कम से कम जो मॉलिक्यूल्स है उसको अटैच करेगा ये। और स्टूडेंट्स एक चीज और आती है, वॉइड्स मींस रिक्तियां। रिक्तियां जो वॉइड्स जो होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक आती है अपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसके अंदर अपन देखते हैं। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स मींस जो 4 अणुओं से घिर के बने हुआ जो वॉइड्स है, जो रिक्तियां हैं, उसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, जो 4 अणुओं से घिरकर बनी होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये जो टेट्राहेड्रल में टी इसको डिनोट करूंगा तो ये टी, तो ये जो रिक्ति हैं, स्पेसेस हैं, ये 4 मॉलिक्यूल्स के घिरने से बना है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और यहाँ पे बात करें, देखो ये जो वॉइड्स है ना, ये जो रिक्तियां बनी हैं, ये 8 जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे 3 ऊपर और 3 नीचे, तो उन मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनी है, तो इसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मींस अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे देखो ये सिचुएशन मिलेगी, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड, जैसे यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे ये ऑक्टा, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो वॉइड्स भी हमको इसमें समझ में आने चाहिए। देखिए
स्टूडेंट्स हम इसका एक नेक्स्ट टाइप और देखते हैं, हेक्सागोनल क्लोज ट्यूब पैकिंग HCP, जिसे हम HCP बोलते हैं। HCP के नाम से ज्यादा मिलेगा ये HCP, इस टाइप से ये हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें, देखो प्लेस द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। अब इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर सिचुएटेड करेंगे। जैसे ये हमारी जो सेकंड लेयर है, ओके, इसको हम जो हमारी फर्स्ट थर्ड सेकंड लेयर है उसके ऊपर इस तरीके से सिचुएटेड करेंगे कि इनकी जो रिक्तियां हैं, वॉइड्स हैं, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स फिट हो। ओके, और ये ए बी ये दोनों मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेंगे। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, देखो प्लेस द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। हम थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर सिचुएटेड करेंगे, है ना। तो जो थर्ड लेयर है उसको हमने सेकंड लेयर पे इस तरीके से जो सिचुएटेड किया कि जो उसके स्पेसेस हैं उसमें एक पार्टिकल्स आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ए बी ए, मतलब एक लेयर तो सेम, दूसरी लेयर डिफरेंट, और थर्ड लेयर है वो सेम, तो इसलिए ए बी ए, तो इसे ए बी टाइप का भी अरेंजमेंट कहते हैं। ए बी अरेंजमेंट भी से कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें मॉलिक्यूल्स की, तो इस तरीके से जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, देखो जैसे कि हेक्सागोनल 6 मॉलिक्यूल्स, तो ये 6 मॉलिक्यूल्स इस तरीके के अरेंजमेंट में हेक्सागोनल मॉलिक्यूल, फिर नीचे वाली लेयर भी सेम, और बीच के अंदर ये अलग जो मॉलिक्यूल्स है इसको सिचुएटेड कर दिया। तो इस तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर HCP का इसमें फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसी के अंदर आगे ही, हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम देखते हैं जो लेयर्स जो होती हैं, जैसे हम बात करें लेयर्स कुछ इस तरीके से रिलेटेड रहती हैं कि ए, ये बी, ये सी, और फिर अगेन ए। ओके, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, हमें अरेंजमेंट इस तरीके से ए बी सी टाइप अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पे बात करें जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये ए और ये अलग टाइप की लेयर है। ठीक है, और ये बी इज डिफरेंट सी, बी सी से डिफरेंट लेयर है, इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर एज इट इज ए डायरेक्शन हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से ए बी सी जो एलिमेंट है इसमें हमको देखने को मिलता है। और जब हम इसका जो क्लोज क्यूब स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बनता है। इसमें बात करें जो इसके फेसेस पे भी क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इसे FCC। ओके, इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर जैसे FCC या CCP, FCC मींस फेस सेंटर्ड सेल, और इसे CCP क्लोज्ड ट्यूब पैकिंग इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। ठीक है, अब क्लोज्ड ट्यूब पैकिंग में इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। और इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो 74% इसकी एफिशिएंसी होती है। मीन जो इसमें रिक्तियां हैं, रिक्तियों को माइनस करके जो इसकी संकुलन दक्षता, मतलब कितने पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कितने पार्टिकल्स को ये अंदर अपने सिचुएटेड रहते हैं, कितने ज्यादा पार्टिकल्स में रह सकते हैं, तो इसमें 74% पार्टिकल्स रह सकते हैं। ओके, और 26% इसमें जो रिक्तियां होती हैं, वॉइड्स जो होती हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 12 मॉलिक्यूल्स को अटैच करके रखता है। तो एक मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल अटैच रहता है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। तो इस तरीके से जो हमारी सारी जो पैकिंग है, पैकिंग इन सॉलिड्स, तो ये सारी पैकिंग कंप्लीट हुई। तो आप इनकी जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, और लेयर्स में जब बात करें तो 3 डायमेंशनल लेयर को जो हम प्लेस करते हैं सेकंड लेयर के ऊपर, तो उसमें भी 2 तरीके के अरेंजमेंट HCP और CCP हमको मिलता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनमें एफिशिएंसी, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सब चीज देखना है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।